अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप अपने किसी भी एसएमएम पैनल की, चाहे वो एसएमएम स्मार्ट पैनल हो, चाहे परफेक्ट हो, एनीथिंग कोई भी हो, उसकी आप सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। यूज़र सेटिंग्स होती हैं ज़्यादातर, तो एडमिन सेटिंग्स तो ऑलरेडी सेट हुई होती हैं। तो सेटिंग्स जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे यूज़र्स की काफ़ी इंटरफेस अट्रैक्ट करने के लिए और काफ़ी थीम्स वगैरह अट्रैक्ट करने के लिए लॉगिन जब आप लोग कर लेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जब आप लोग जाएंगे तो पहली जो हमारे पास होती है वो होती है जनरल सेटिंग। ठीक है, आपके पास शायद कोई और शो हो रही हो लेकिन समथिंग कुछ ऐसे ही सेम होती है। एक होता है हमारे पास जो पहली साइट लोगो जो होता है हमें यहाँ पे शो होता है इस नेम की जगह पे। ठीक है, लोगो लगा हुआ होता है। और जो होता है साइट फेविकॉन वो हमें यहाँ पे शो होता है, यहाँ पे जो पे ग्लोबल का आइकन है। ठीक है, ये आप लोगों ने लगा लेना है, अगर आपके पास है तो लगा लें, वरना यहाँ पे अगर आप नाम भी लिख देते हैं एनीथिंग कुछ भी। ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट जेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट जेट है जो वो भी मेरा नाम एक्सेप्टेबल हो जाएगा। देखें यहाँ पे मुझे जेट होस्ट अप की जगह टेस्ट जेट शो करा रहा है। ठीक है, नेम मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नेम ही लिख लें, इतनी ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर जो एसएमएम है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद मेंटेनेंस मोड होता है। मेंटेनेंस मोड होता क्या है, अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बटन आ जाता है, वेबसाइट पे किसी तरह का कोई हैकर अटैक करता है, एनीथिंग कोई भी इशू आ जाता है, ताकि आप अपने यूज़र्स को थोड़ी सी देर के लिए अपने पैनल से हटाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, इसको एक्टिव कर देना है। जब आप इसको एक्टिव करके यहाँ पे अपडेट सेटिंग करेंगे तो आप रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये देखें वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, आपका कोई भी यूज़र ना तो अकाउंट ओपन कर सकता है ना ही लॉगिन कर सकता है। ठीक है, जस्ट आप अपना एडमिन अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपके अलावा कोई भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता है। मैं इसको अगेन ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें हैं वो बता सकूँ। ये देखें अनमेंटेनेंस को ऑफ करने से हमारा पैनल लाइव हो गया। इसको हर तरीके से चेक किया जा सकता है। उसके बाद आता है डी एडमिन 2FA। 2FA का मतलब होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको अगर आप अनेबल करते हैं तो इसके लिए आपको ये है कि आपकी मेल पे कोड्स वगैरह जाएंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस पे जिसके ऊपर आपको कोड जाएंगे। कोड में आप जब तक कोड इंटर नहीं करेंगे आपका पैनल एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं डिसेबल ही रखता हूँ, ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए बताया। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट टाइम जोन आ जाता है। अगर आप अपने पैनल का टाइम जोन चेंज करना चाहते हैं, लाइक दिस, आप यहाँ से एशिया या कोई कराची डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इसको चेंज नहीं करने वाला। बैकर हॉलैंड आइसलैंड बहुत ही पॉपुलर टाइम जोन है एसएमएम पैनल के लिए, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला। एक आ गया है पैनल रिकैप्चा। रिकैप्चा क्या हो, रिकैप्चा एक ऐसा प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया जाता है। अगर कोई यूज़र बार बार आईडी बना रहा है तो उसको रिकैप्चा शो होगा। रिकैप्चा शो होगा ताकि वो कंफर्म कर सके वो ह्यूमन है या फिर कोई मशीन है। अगर हम इसको ऑन करके अपडेट करते हैं तो अपडेट नहीं होगा, बल्कि इससे पहले हमें रिकैप्चा की चाहिए होगी, रिकैप्चा सीक्रेट की चाहिए होगी, जो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको ऑफ ही रखता हूँ। अगर आपके पास कीज़ वगैरह हैं तो आप यहाँ पे लगा के इसको ऑन करके सेव कर लें तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद न्यू ऑर्डर सर्चिंग फैसिलिटी। ठीक है, इसको आपने अनेबल रखना है। सर्विस नेम फॉर्मेट इसको भी अनेबल रखना है। ठीक है, न्यू ऑर्डर चेक बॉक्स इसको भी अनेबल रखना, डिसेबल रखना है लाजमी न्यू ऑर्डर चेक बॉक्स को। सर्विसेज सॉर्ट बाय सर्विसेज लाइन, ठीक है, इसको भी। ऑटो रिफिल इसको डिसेबल रखना लाजमी अगर आप रिफिल देना चाहते हैं। रिफिल का मतलब ये होता है अगर किसी ऑर्डर का कि आपने अगर कोई एक ऐसी सर्विस ऐड की हुई है जिसके अंदर आप रिफ़िल दे सकते हैं। रिफ़िल का मतलब होता है कि अगर यूज़र का ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, किसी तरह कोई मसला आ जाता है, तो आप उसको उसके पैसे वापस देंगे। ठीक है, ज़िम्मेदार होंगे। अगर इसको अनेबल करते हैं तो ऑटो रिफ़िल चला जाएगा। ठीक है, वार्निंग डिसेबल सर्विस इसको आप लाजमी रखेंगे। वार्निंग एंड डिसेबल से अगर कोई सर्विस वर्क नहीं करती है तो एक बार उसको सर्विस को वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद उसको ऑफ कर दिया जाएगा। सर्विसेज लिस्ट एक्टिव फॉर एवरीवन का मतलब कि हर किसी के लिए एक्टिव, चाहे वो यहाँ से क्लिक करके आपकी सर्विस को देखना चाहे देख सके। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि एक्टिव फॉर एवरी वन रखें। अगर आप एक्टिव फॉर ओनली यूज़र्स के लिए रखना चाहते हैं तो इसको भी रख सकते हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। टिकट्स हैं जो अनेबल रखें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओपन टिकट्स 1 रखें, 3 रखें, 10 टिकट्स होती क्या है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ से अपने सेटिंग्स को किसी को भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्रोवाइडर्स API ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि API कैसे अटैच करनी है। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोवाइडर्स जिससे हम सर्विसेज लेंगे उसकी API को कैसे अटैच करना है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाई हुई है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख के उससे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं कि हमने प्रोवाइडर कैसे ऐड करना है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे के अंदर हमें इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा, पे फास्ट और एनीथिंग बहुत से जो मॉड्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिक वर्किंग में मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, हमने इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है। अगर आप लोग इसको कस्टमाइज़ या सेटिंग्स करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा आपको, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इंशाल्लाह प्रॉपरली आप भी अपने पेमेंट गेटवे की सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आता है फंक्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फंक्शंस में आ जाती है हमारे पास आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है अगर हम इसे अनेबल करके अपनी आईपी यहाँ पे देते हैं तो ये जो आपकी एसएमएम पैनल का एडमिन अकाउंट है ये सिर्फ इस आईपी के थ्रू आप ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आईपी ने लॉगिन करने की कोशिश की तो आपका जो एडमिन अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। जब तक आपकी एपीआई अटैच नहीं होगी आपका एडमिन अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। ये एफिलिएट सिस्टम है, इसको आपने अनेबल कर देना है। कमीशन आपने 5 रखना है, 10 रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि ताकि आगे यूज़र आपके पैनल का लिंक शेयर करें और वो अर्निंग कर सकें, ठीक है। चाइल्ड पैनल आपने अनेबल कर देना है, इसकी प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। गूगल लॉगिन है जो ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप गूगल लॉगिन रखना चाहते हैं अपने एसएमएम पैनल में तो आप लोगों ने यहाँ पे गूगल क्लाइंट आईडी लगानी है, गूगल क्लाइंट सीक्रेट आईडी लगानी है, ठीक है। इसको लाजमी लगाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डिसेबल ही रख लें। उसके बाद आ जाता है साइन अप फॉर्म, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। टिकट सेटिंग्स आ गई हैं, टिकट सेटिंग्स आप यहाँ से इसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। टिकट सेटिंग्स हैं जो बल्कि टिकट स्पोर्ट्स में इसकी चेंजिंग वगैरह होगी। टिकट सेटिंग्स को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अगर यहाँ पे आप एक क्रिएट न्यू टाइटल करते हैं और स्पोर्ट एपीआई प्रोवाइडर जस्ट मैं आपको शो कराने के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोज ऑटो आंसर आपने क्लोज कर देना है और यहाँ पे इसको क्रिएट कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ कि टिकट स्पोर्ट कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये देखें आप लोगों ने टिकट स्पोर्ट पे आ जाना है। जब आप अपने ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू यानी कि इनको देंगे तो वो आप लोगों ने ऐसे देना है, ठीक है। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पेमेंट एपीआई रिक्वेस्टेड डिस्काउंट अदर, ये आप इनमें से अगर आपका जो भी मसला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा एपीआई का मसला नहीं है, मेरा पेमेंट से रिलेटेड मसला, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्ट, नैक्ड, रॉकेट, पायर, पेपाल, बाइनांस अदर जो भी होगा आपका, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी आईडी लिखेंगे, ईमेल, पेमेंट अमाउंट लिखेंगे, मैसेज और सबमिट टिकट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टिकट्स आपकी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। एडिशनल्स के अंदर नहीं बल्कि यहाँ पे टिकट्स आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है साइट करेंसी मैनेजर, इसको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ना तो आपने इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह इधर उधर करनी है, ठीक है। ये जो है वैसे ही रहने देना है। बाकी आपकी कोई भी सेटिंग्स होने वाली नहीं है। ईमेल नोटिफिकेशन सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप इजीली कर सकते हैं, किसी तरह कोई मसला नहीं है। आपने इन सेटिंग्स को नोट कर लें। वेलकम अनेबल आपने जस्ट क्या करना है, आपने सर्विसेज प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन में अनेबल करके यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है। ईमेल में फिर आपने अगेन अपनी ईमेल लगानी है जो आप लगाना चाहते हैं। ईमेल का पासवर्ड लगाना है। ईमेल का पासवर्ड कैसे क्रिएट होता है, आपने अपनी ईमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद उसके अंदर फिर ऐप पासवर्ड जनरेट करना है। जो ऐप पासवर्ड होगा वहाँ ईमेल पासवर्ड होता है, उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। कहीं आप ईमेल का अपना पासवर्ड लगा रहे हो। SMT सर्वर होता है जो डोमेन के ऊपर होता है, मेल जेट होस्ट अप डॉट स्टोर पे, ठीक है। जहाँ पे डोमेन का नेम लिखें। SMTP पोर्ट 465 आपने लिखना है। SMTP प्रोटोकॉल आपने SSL लिख के अपडेट रख लेना है, ठीक है। ये चंद सेटिंग्स थी, सेटिंग से रिलेटेड जो आप लोगों ने मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो करके रखनी है। उसके बाद आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या होता है, अपीयरेंस में जो भी है वो है कलर ग्रेडिंग और थीम्स हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, लाइक दिस। अब जो ये पैनल्स है हमारा, इसका जो थीम है वो मैं आपको चेक करा देता हूँ कैसा है। इसका थीम है इस तरह का, लाइक दिस। अगर मैं थीम्स के ऊपर SMMXZ का थीम अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एक्टिव किया, एक्टिव, ये देखें थीम एक्टिवेटेड, ये रिफ़्रेश होगा। और यहाँ से मैं जाके यूज़र आईडी की रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा थीम चेंज हो गया है। अगर मैं यहाँ से SMM जैन का एक्टिवेट करता हूँ थीम तो हमारा थीम एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ये रिफ़्रेश किया, देखें हमारा जो SMM जैन का थीम है वो एक्टिव हो चुका है। और ये देखें
अप्लाई भी हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव थीम है इसके अंदर। मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, थीम इसके अंदर बेशुमार अट्रैक्टिव थीम्स हैं। ठीक है, न्यू ईयर्स पे आ जाना आप लोगों ने। न्यू ईयर्स पे जैसे ही आप लोग आएंगे, आप लोगों ने ये सेटिंग्स नोट करना चाहें कर लें। उसके बाद ये देखें, ये को फाइल आइकन्स होते हैं, अगर आप इनको अटैच करना चाहते हैं तो ये अटैच हो जाएंगे, अपडेट करेंगे। जब भी आप यानी कि ना नीचे मूव या फारवर्ड करेंगे तो ये देखें ये ऐसे ना मूव होंगे। ठीक है, उसके बाद पेजेस में आपने बिल्कुल भी कोई सेटिंग नहीं करनी, अनाउंसमेंट में आपने कोई सेटिंग नहीं करनी। एसईओ सेटिंग में है जो आपने जस्ट यहाँ पे अपना jethosthub.com, ठीक है, नाम लिख लेना है, साइट टाइटल लिख लेना है जो यहाँ पे शो हो रहा होता है। डिस्क्रिप्शन और साइट कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड आपने बिल्कुल नहीं डालना है, ना ही मेटा लोगो यूआरएल डालना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। ब्लॉग्स में आ जाएं। ब्लॉग्स में अगर आप कोई क्रिएट ब्लॉग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली, अगर नहीं करना चाहते तो आप ना भी करें तो किसी तरह का कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। मेन्यू में आ जाएं। मेन्यू में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंटीग्रेशन में नहीं बल्कि व्हाट्सएप टेलीग्राम बटन में आ जाएं। आपने अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम बटन लगाना कैसे है देखें। आपने व्हाट्सएप बटन को यहाँ से एक्टिव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। ठीक है, कुछ भी आपने जो आप अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तानी नंबर होगा, जो अगर जहाँ से भी हैं वो नंबर आपको होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशन लिखना चाहते हैं वो कोई भी लिख सकते हैं, राइट या लेफ़्ट, लेफ़्ट या राइट, इसको पोजीशन कोई भी देना चाहें तो दे सकते हैं। टेलीग्राम का बटन भी है, टेलीग्राम का ऐड करना चाहें तो टेलीग्राम का बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप आइकन्स के लिए इमेजेस वगैरह अपलोड करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। ये चंद सेटिंग्स थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी। बहुत से यूज़र्स हैं जो अपनी सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे पैनल आपका रैंक नहीं होता है। ये मैंने आपको इंशाल्लाह सारी सेटिंग्स और कलर ग्रेडिंग्स और इंटीग्रेशंस आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।